नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने से पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमक पारे बना रही हूँ एंड स्वीट वाला जो शंकर पाली कहते हैं, जो मैदे में शुगर और मिल्क घी डाल के बनाई जाती है वो। एंड यहाँ पे गेहूं के आटे का हम सॉल्ट वाला नमक पारे जो कहते हैं वो बना रही हूँ। ये हमने आटा लगाया हुआ है जो शंकर पाली होती है उसके लिए। तो यहाँ पे हम सारे फैमिली मिलके बना रहे हैं। यहाँ मैं देखिए अपनी बेटी को टीच कर रही थी कि कैसे नमक पारे जो होता है वो बनाया जाता है। डिफरेंट शेप में बनाया जाता है, अलग अलग डिज़ाइन में इसको बनाया जाता है। तो वही मैं अपनी बेटी को एंड बेटे को यहाँ पे सिखा रही थी। तो बेटी कह रही थी कि मम्मी आप एक बना लो, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उसको बना के दिखा रही हूँ कि इस टाइप से बनाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है मेरी मम्मी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती थी किसी भी फेस्टिवल में। स्पेशली जब दिवाली आती थी तो दिवाली से 10-15 दिन पहले मम्मी काफ़ी सारी चीज़ें बना के घर में रख देती थी। मम्मी बहुत सारे आइटम्स बनाती थी, जैसे कि उसमें गुजिया हो गया, नमक पारे हो गया, शंकर पाली हो गया और चकली हो गया, चिवड़ा हो गया। ये सारे चीज़ें मम्मी बनाती थी। हम लोग बॉम्बे में रहते थे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी और हम काफ़ी एक्साइटेड रहते थे जब भी दिवाली आने वाली होती थी। तो हम एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी कि मम्मी ये चीज़ दिवाली में बनाने वाली है। तो एक एक्साइटमेंट रहती है, सभी को रहती है। तो हम लोग को भी वैसी रहती थी। हम छोटे छोटे थे, हम भाई बहन मम्मी की हेल्प कराते थे सारी चीज़ें बनाने में और मम्मी भी हमें सिखाती थी। तो उसी टाइप से जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है तो मैं भी ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं बनाई है, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ बनाया है। नमक पारे हमने बनाया है और शंकर पाली। गुजिया मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। सडनली ऐसे प्लान बना हमारा 7 o'clock को कि ये चीज़ें बना लेते हैं। तो सडनली प्लान बना और हम लोग बनाने लगे। फिर बाद में बनाते बनाते ऐसे लगा कि गुजिया भी हम बना सकते थे, बट क्या था कि ज़्यादा रात हो गई थी। 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे और गुजिया बनाने के लिए खोआ चाहिए होता था। तो शॉप बंद हो गई थी और बिना खोए के तो गुजिया बन नहीं सकती थी। इसलिए जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में वही चीज़ें हमने बनाई और वही चीज़ें बच्चे यहाँ पे हेल्प भी कर रहे हैं। तो हम चारों लगे थे इस चीज़ को बनाने के लिए। हमने देखिए यहाँ पे जो काजू शेप का होता है नमक पारे वो बनाया था। ये बच्चों ने बनाया था, कटिंग मैंने उनको सिखाई थी कि कैप को लेके कैसे कटिंग करते हैं। अब ये भी बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, वॉच किया कि कैसे हम नमक पारे काजू का शेप का कटिंग करके बना सकते हैं। वहाँ से मैंने देखा तो यहाँ पे इजीली हम लोगों ने बनाया और यहाँ पे बच्चों को भी हमने सिखाया। अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं शंकर पाली बनाना, जो मीठा वाला होता है। मैदे में शुगर, घी और ये सारी चीज़ें ऐड करके बनाई जाती हैं। ये मीठी लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बेटी है, अब फ्राई कर रही है। पहले बेटा फ्राई कर रहा था तो वो काफ़ी देर से फ्राई कर रहा था। एक्चुअली इस चीज़ को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना होता है, तभी ये क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बेटा खड़े खड़े थक गया था। अब यहाँ पे देखिए जो स्वीट वाले हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। बेटी भी थक गई थी खड़े खड़े, तो उसने कहा कि मम्मी अब थोड़ा सा आप फ्राई कर लो। तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ स्वीट वाले। और यहाँ पे जो बेटी है वो जो नमक पारे हैं वो रेडी हो चुका है। उसमें अब नमक पारे गरम गरम थे तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसमें चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट एंड सारे जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो मिक्स कर दें, सो दैट जब गरम गरम होते हैं तो इसमें स्टिक हो जाते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है नमक पारे और जो स्वीट वाला हमने शंकर पाली बनाया था वो। बेटा आके यहाँ पे बैठ गया क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे थे, तीनों चारों हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे थे। उसके बाद आई थिंक 11 o'clock हो गया था, 11 बज गया था। तो हम लोग काफ़ी भूख भी लगी थी हम लोगों को। तो यहाँ पे भूख भी लगी थी और ये सारी चीज़ें बना के हम थक भी चुके थे। अब हम इस कंडीशन में नहीं थे कि फिर खाना बनाया जाए, रोटी सब्जी या फिर जो भी डिनर हम प्रिपेयर करें, तो उस कंडीशन में नहीं थे हम लोग। तो एक साइड ये सारी चीज़ें बन रही थी एंड बॉयल पोटैटो फ्रिज में रखा हुआ था मॉर्निंग का। तो मैंने सोचा कि बॉयल पोटैटो एंड टोमेटो का जो भंडारे टाइप की सब्जी होती है, पतली ग्रेवी वाली, मैंने सोचा कि वो बना लेते हैं। एंड हमने जो नमक पारे बनाए हैं तो यहाँ पे बेटी जो है उसमें सारी चीज़ें ऐड कर रही है।
तो मैंने सबसे पूछा कि हम ये चाट टाइप का बना के खा ले तो वो सही रहेगा, तो सबने कहा कि हाँ ठीक है, इसको हम खा लेंगे और रात का टाइम है तो इससे काम चल जाएगा। तो हमने कुछ डिनर नहीं बनाया, बस मैंने ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी, पतली सूप टाइप की भी आप इसको कह सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए बेटी ने ऐड किया है, हमने पतली पतली मच्छी टाइप की बनाई थी तो उसको तोड़ के इसमें डाल दिया है। उसके बाद कर्ड बचे थे और इमली की चटनी वगैरह थी, तो हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटी कर रही है, मैंने कहा कि चलो तुम ही कर लो। तो वो थोड़ा एक्साइटेड रहती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो बच्चों को करने देना चाहिए। अगर बच्चे चाहते हैं कुछ करना तो उनको करने देना चाहिए। तो यहाँ पे वो सर्विंग बाउल में कह रही है कि मम्मी मैं सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड ये सारी चीज़ें कर रही थी। एंड मेरी बेटी काफ़ी अच्छे से कोई भी जो काम है बहुत अच्छे से करती है, थोड़ा स्लो करती है बट प्रॉपरली नीट एंड क्लीन करती है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको कह रही थी कि बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करो, काफ़ी टाइम भी हो गया था, अराउंड 11:20 हो रहा था। तो मैंने कहा कि थोड़ा फास्ट कर लो क्योंकि सब लोग काम करके थक चुके हैं, सबको भूख भी लग चुकी है। तो यहाँ पे वो कर रही थी। तो यहाँ पे इमली की चटनी मैंने बनाई थी और जो टोमेटो सॉस होता है उसका जो बॉटल होता है उसमें मैंने फिल करके फ्रिज में इसको स्टोर करके रख दिया था, सो दैट जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बस यही हमने आज के दिन किया, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन मैंने की। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, बट कोई नहीं, बच्चों के लिए और फेस्टिवल है और ख़ुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो दिवाली फेस्टिवल्स के टाइम आप भी ये सारी चीज़ें बनाइए और बच्चों को खिलाइए। एंड ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही बनाए, आप हस्बैंड हैं तो आप वाइफ के साथ, बच्चों के साथ सब लोग मिलके एक साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ में चाय भी रेडी हो रही है क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, तो मेरे सिर में थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि 2 कप चाय बना लेते हैं। मैंने 2 कप चाय बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, बच्चे चाय नहीं पीते हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 कप चाय बनाई थी। एंड यहाँ पे जो भी हमारा डिनर है वो प्रिपेयर हो चुका है। सो इस टाइप से आप भी फेस्टिवल आने से पहले स्नैक्स बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए एंड फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। Thank you and keep watching my videos.